नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन एवं वन्य जीवों के बारे में। तो समय ना गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में, यूपी के वन एवं वन्य जीवों के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के यूपी के वन्य जीव, ठीक है। साथ में इसी में देख लेंगे वन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वन और वन्य जीवों के बारे में हम लोगों को पढ़ना रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे, जैसे चिड़ियाघरों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जू है उत्तर प्रदेश में उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप जानते हैं दुधवा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे दुधवा। और आप देखेंगे इसमें हाथियों के लिए क्या प्रोजेक्ट लाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितना एग्जाम में आपको जो पूछा जाता है टाइगर रिजर्व के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में, है ना, इस तरीके से जो जरूरी पार्ट रहेंगे उन सबको हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी के वन और वन्य जीवों के बारे में। शुरुआत में इसको रखा गया था कहाँ, ये प्रारंभ में जो है यह राज्य सूची का विषय था। किसका? राज्य सूची का विषय था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाद में क्या किया गया 42वां संविधान संशोधन। क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन करके इसे जो है रखा गया कहाँ? कंकरेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में इसको रखा गया। कहाँ रखा गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिस पर केंद्र और कौन? राज्य दोनों क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि वन और वन्य जीवों को पहले कहाँ रखा गया था? राज्य सूची का ये विषय था। लेकिन बाद में किया गया 42वां संविधान संशोधन, और उसके बाद इसको समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का इसे समझा गया विषय। और समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं? अपने नियम बनाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने भी दो बातों को समझा। इसी में एक तीसरी बात समझते हैं। क्या? देश का प्रथम, समझिएगा यहाँ पर ये फैक्ट है, ये सब क्या है? फैक्ट है। देश का प्रथम वन्य जीव, क्या? वन्य जीव परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब क्या होता है? परिरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। वन्य जीव परिरक्षण संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? संगठन बोला जाता है, ठीक है। संगठन की स्थापना, हम क्या लिख रहे हैं? देश का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई? तो हम बताएंगे कि 1956 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई। और कहाँ की गई? हम बताएंगे कि इसकी स्थापना यूपी में की गई। हमारे लिए यूपी स्पेशल के लिए ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में की गई, इसलिए यह जरूरी है। और इसमें क्या जरूरी पार्ट है? यूपी का वन्य जीव, क्या? यूपी का वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? या फिर आप सिर्फ वन्य जीव अगर बात करें, यूपी ना बोल करके जैसे बोल सकते हैं क्या? भारत का, क्योंकि यूपी किसी राज्य का कहना ठीक नहीं होगा, तो हम कहेंगे भारतीय वन्य जीव बोर्ड का क्या अध्यक्ष कौन होता है? तो हम बताएंगे कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम बताएंगे कि इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। अर्थात वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो हम बताएंगे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक में 4 से 5 फैक्ट देखा। हम क्या करेंगे? लिखते हुए चलेंगे और साथ में इरेज करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी पर्याप्त नहीं है, इस वजह से हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये फैक्ट देखिएगा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह एक जरूरी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आप समझ लेते हैं
जैसे अगर उत्तर प्रदेश के किसके बारे में, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क जो है वह है दुधवा। आप नाम सुने होंगे इसका, किसके बारे में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में, है ना। ये क्या है, एक राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ है, तो हम बताएंगे कि यह उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई। ध्यान से समझिएगा, इसका जो है फाउंडेशन, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, तब यह राष्ट्रीय पार्क नहीं था, तब यह क्या, राष्ट्रीय पार्क नहीं था। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। इसकी स्थापना 1958 में की गई, और याद रखिएगा तब यह राष्ट्रीय पार्क नहीं था। 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। कब, 1977 में इसे नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। अब देखिएगा, यहां से कहानी बदल गई। अभी तक जब बना था शुरुआत में तो ये राष्ट्रीय पार्क नहीं था। 1958 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये राष्ट्रीय पार्क नहीं था। इसको बाद में 1977 में क्या किया गया, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। उसके बाद इसी में एक कहानी और है, नीचे दिखेगा। 1987 से 88 के बीच में थोड़ा सा यहाँ के बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं राष्ट्रीय पार्क, कौन से राष्ट्रीय पार्क की चर्चा हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं इस समय दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में 3 सन जरूरी है। एक तो 1958 जरूरी है, उसके बाद जरूरी क्या है, 1977 जरूरी है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे 1987 और क्या 1988, 2 सन यहाँ पर जरूरी हो गया। 1987-88 में किसके बारे में बात कर रहे हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को एक टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया। क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसको ध्यान से समझिएगा, टाइगर रिजर्व के लिए एक बड़ा प्लेस चाहिए होता है, ज्यादा स्थान चाहिए होता है, ठीक है ना। तो 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय पार्क को क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। और याद रखिएगा, यह जो है यूपी का क्या प्रथम टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। इस तरीके से आप दुधवा के बारे में याद रख सकते हैं। सन सबका जरूरी है, कब बना, कब राष्ट्रीय पार्क बना, कब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इतना अभी आपको हमने बताया। अब इसी के आगे हमको और भी बातें समझानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे। यही क्रम रहेगा। देखिएगा आगे, हम आपको बताना यह चाह रहे हैं कि जब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया तब इसमें कुछ स्थान, कुछ क्षेत्रफल इसके बढ़ाए गए थे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है, यानी इस दुधवा राष्ट्रीय पार्क में, यानी इसमें किशुनपुर, क्या नाम है, किशनपुर नहीं कह रहे हैं, किशुनपुर वन्य जीव विहार, ठीक है। क्या बोले हैं, इसमें जो है किशुनपुर वन्य जीव विहार और एक स्थान और है इसी में, करतनिया। क्या नाम है, करतनिया। ये 2 नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। एक तो हम बोल रहे हैं किशुनपुर और दूसरा क्या बोल रहे हैं, करतनिया वन्य जीव विहार। क्या, वन्य जीव विहार। इन दोनों को भी क्या किया गया, इसी दुधवा राष्ट्रीय पार्क में शामिल किया गया। जब क्या बनाया गया, इसको टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया, तो इसमें मिलाया गया किसको, किशुनपुर वन्य जीव विहार को, और करतनिया वन्य जीव विहार को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया।
तो ये है दुधवा राष्ट्रीय पार्क की कहानी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे। अगर आप जिला के बारे में बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में अभी और बताएंगे। यह लखीमपुर में स्थित है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो कहाँ है, लखीमपुर में है। बाकी बहराइच में इसका कुछ भाग शामिल है, क्योंकि जब टाइगर रिजर्व बना तो इसमें और भी भाग को मिलाया गया था। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे यूपी के क्या टाइगर रिजर्व, किसके बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में। कहाँ के, तो हम बताएंगे यूपी के टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व मुख्य तौर पर हैं यूपी में, तो यूपी में कुल 4 जो है वह क्या हैं, टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने हैं, यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो हम बताएंगे यह है यूपी के लखीमपुर में, प्लस कहाँ, बहराइच में। जब आपको ऑप्शन में सिर्फ क्या मिले, लखीमपुर, तो आप लोग सिर्फ लखीमपुर लगाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2-2 करके अगर ऑप्शन दे रहा है तो बताइएगा लखीमपुर प्लस बहराइच ये है। उसके बाद इसमें है दूसरा क्या, दूसरा देखेंगे इसमें दुधवा के बाद जो है वह है इसमें पीलीभीत। क्या नाम है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, पीलीभीत में है, पीलीभीत जिला है। और इसमें क्या शामिल किया गया है, इसमें शाहजहांपुर को शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बृहद स्थान की जरूरत पड़ती है। तो इसमें 2-2 जिले जो है वह शामिल हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 टाइगर रिजर्व देखा अभी। ऐसे ही 2 और टाइगर रिजर्व हैं इसमें, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। एक तो इसमें रहेगा क्या, रानीपुर। एग्जाम में पूछा गया है, रानीपुर से प्रश्न आया है। इसके बारे में, रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप बताइएगा कि यह कहाँ है, चित्रकूट में है। कहाँ है, चित्रकूट। तो इस तरीके से पहला है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत और तीसरा क्या हो गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और याद रखिएगा यह बुंदेलखंड का प्रथम है। क्या, बुंदेलखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व है। कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। इस तरीके से यह तीसरा टाइगर रिजर्व हुआ। और इसमें देखते हैं एक और टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है आजमगढ़। क्या नाम है, तो हम बताएंगे आजमगढ़। जिला है यूपी का, तो हम कहेंगे आजमगढ़ टाइगर रिजर्व। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो हम बताएंगे इसको क्या है, बिजनौर में। बिजनौर के बारे में आपको बताए थे जब गंगा नदी के बारे में पढ़ा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर जिले में ही प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो आजमगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो हम बताएंगे बिजनौर में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर, और कहाँ, बहराइच। दूसरा आपको बताए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कहाँ, पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर में। और तीसरा आपको बताया क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, या चित्रकूट में है और बुंदेलखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व है। और आजमगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो हम बताएंगे कि यह बिजनौर में स्थित है। इस तरीके से यह 4 टाइगर रिजर्व आपको बता दिए। अब थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं, कुछ इसके फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में, या 2018 की जनगणना के अनुसार अपने यहाँ कुल कितने जो हैं बाघ हैं, तो आप क्या बताएंगे। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, तो याद रखिए ये सब फैक्ट हैं जो तैयार होने चाहिए। नहीं तो फिर एग्जाम में अपने यहाँ तो उत्तर प्रदेश विशेष जब पूछेगा तो वो ऐसे ही प्रश्नों की भरमार लगाता है। क्या पूछ लिया, जैसे क्या कि
2018 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं? तो आप क्या बताएंगे कि 173 बाघ। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो इनकी संख्या अब जो है लगभग 200 पहुंच चुकी होगी, लेकिन 2018 की ये जनगणना है तो हम उसके बेस पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बात किया जाए किसके बारे में, राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आप लोग बताएं राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, वो है गंगा डॉल्फिन या गांगेय डॉल्फिन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इससे संबंधित जो प्रोजेक्ट चलाया गया था डॉल्फिन के मामले में, तो उसका नाम क्या था? डॉल्फिन प्रोजेक्ट। क्या नाम था? डॉल्फिन प्रोजेक्ट। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डॉल्फिन प्रोजेक्ट। और इसमें क्या किया गया है? गंगा को, ध्यान से समझिएगा, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया है, ठीक है ना। इसको गांगेय डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया, ये प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। और कहाँ संरक्षित किया जा रहा है? इसको यूपी के बहुत ही नामी जिले जिसका नाम क्या है? मिर्जापुर, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ एक जिला है और सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है। तो इस तरीके से डॉल्फिन के बारे में ये हुआ, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानना जरूरी था, जो कि आपको हमने बताया। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी में एक और, इसके बारे में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन के बारे में क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। बोल रहा हूँ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन, ध्यान समझिएगा, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक, क्या शब्द बोल रहा हूं? एक्वेटिक, और बोल सकते हैं आगे इकोसिस्टम, क्या? इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको चलाया गया जो है केंद्र और राज्य के सहयोग से। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र का योगदान है वो 70% है और राज्य का योगदान कितना है? 30% रखा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें, इस प्लान में केंद्र का कितना योगदान है? 70%, और राज्य का कितना योगदान है? तो मात्र 30%। तो इस तरीके से ये डॉल्फिन प्रोजेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से बता रहे हैं आपको, तो आप मिर्जापुर और क्या सोनभद्र को याद रखेंगे। इस तरीके से ये संपन्न हुआ। आगे इसी में एक और देख लेते हैं जिसका नाम आप सुने होंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन सब जगहों से खूब प्रश्न आया है, तो हम इन्हीं सब की बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिएगा क्या नाम है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक, क्या नाम है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में, ठीक है। 1992 के तहत यूपी के कहाँ? शिवालिक। और जैसे ही मैं बोलूँ शिवालिक रीजन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की। शिवालिक, क्या? गिरपदीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र में क्या चलाया गया? आप याद रखिएगा, एलिफेंट, क्या नाम है? एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया। और कब स्थापित हुआ था? तो हम बताएंगे कि इसको स्थापित किया गया 2009 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये पार्ट जरूरी है कि 2009 में, और कहाँ? शिवालिक रीजन में इसको स्थापित किया गया। और अगर 2017 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो यूपी में, या फिर आप कह सकते हैं हाँ, कुल हाथियों की संख्या कितनी है?
32 हाथी। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब बात करेंगे तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में। और हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो कहाँ? शिवालिक के गिरिपदीय रीजन में, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में है ये। कब चलाया गया? 2009 में। 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की कुल संख्या कितनी है? 232 है, ठीक है। हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे समझ लेते हैं कुछ चिड़ियाघरों के बारे में। चिड़ियाघर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो सब तो घूमने जाते रहते हैं, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, आगरा है। इस तरीके से आप सब लोग घूमने गए भी होंगे, तो हमसे बेहतर शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम तो घूमने गए नहीं हैं। आप लोग तो घूमने गए हैं, तो हम लोग जानेंगे चिड़ियाघर के बारे में। चिड़ियाघर ये एक जरूरी टॉपिक है। क्या? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो 3 बड़े मान्यता प्राप्त, कितना? 3 बड़े मान्यता प्राप्त जू यानी कि चिड़ियाघर कहाँ हैं? तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में है। इनमें से हम लोग एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? आप लोग गए हैं, उसका नाम अपने से बताएं। जो लोग घूमने के लिए गए हैं लखनऊ चिड़ियाघर, अगर याद आ रहा हो तो आप लोग तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करें कि हाँ हमको याद आ गया है। उस चिड़ियाघर का नाम क्या है? नाम है नवाब वाजिद अली चिड़ियाघर। क्योंकि आपको पता होगा अवध क्षेत्र के नवाब थे वाजिद अली, जिनके क्षेत्र को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है चिड़ियाघर का नाम। नाम क्या है? नवाब वाजिद अली। क्या नाम है? नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान। ये कहाँ है? हम बताएंगे लखनऊ में है। लखनऊ के चिड़ियाघर का नाम क्या है? नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान इसका नाम रखा गया है। सबसे बड़ी बात यहीं पर क्या है? जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन। आपसे अगर कोई बोले कि जूलॉजिकल गार्डन, तो आप समझ जाइए किसकी बात कर रहा है वो? लखनऊ की बात कर रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ की बात कर रहा है, ठीक है। यहीं पर क्या है? यहाँ पर एक तितली पार्क है। क्या है? तितली पार्क है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक तितली पार्क भी है। जूलॉजिकल गार्डन का संबंध लखनऊ से। वाजिद अली प्राणी उद्यान ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। तो इस तरीके से ये लखनऊ के चिड़ियाघर से संबंधित ये तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। ऐसे ही एक और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है कानपुर में। कहाँ स्थित है? तो वो है कानपुर में। उसका नाम है कानपुर प्राणी उद्यान। क्या नाम है? कानपुर प्राणी उद्यान, यानी प्राणियों का उद्यान है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी तितली पार्क है। क्या है? तितली पार्क है। तो तितली पार्क लखनऊ वाले में भी है, और कहाँ? कानपुर में भी क्या है? तितली पार्क स्थित है। ऐसे ही एक गोरखपुर में है। अगर आप थोड़ा सा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़े होते तो और बेहतर होता। जैसे यहाँ पर क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद अशफाक उल्लाह, ठीक। ये कहाँ है? तो शहीद अशफाक उल्लाह जो है ये प्राणी उद्यान है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में है ये प्राणी उद्यान गोरखपुर। यहाँ कौन सी नदी बहती है? आपको बताए थे, यहाँ पर राप्ती नदी बहती है। ये गोरखपुर का क्या है? प्राणी उद्यान है, यानी कि जू है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, एक लखनऊ में बड़ा चिड़ियाघर है, दूसरा कहाँ है? तो कानपुर में है, और तीसरा कहाँ है? तो गोरखपुर में है। गोरखपुर वाले का नाम क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। और लखनऊ वाले का नाम क्या है?
नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान। इस तरीके से 3 बड़े चिड़ियाघर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। अब ऐसे ही हम लोग 5 छोटे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बारे में जानेंगे। ये जो अभी आपको बता रहे हैं प्राणी उद्यान के बारे में, इनका नाम, इनका स्थान लिख करके कई बार कहता है निम्नलिखित को सही सुमेलित करें, ठीक है, मिलान करें। तो मिलान हम लोग तभी कर पाएंगे जब पढ़े होंगे, नहीं तो उल्टा सीधा मिलान करके रख देंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5 छोटे चिड़ियाघर। क्या? 5 छोटे चिड़ियाघर, ठीक है। कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस समय? यूपी की, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें अगर सबसे पहले बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे चिड़ियाघर के रूप में जिसका नाम है शेर प्रजनन केंद्र एवं शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी। क्या? मल्टीपल सफारी, ठीक। क्या नाम रखा गया? शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क। कहाँ है ये? अगर किसी को पता है तो बताएं। मल्टीपल सफारी पार्क ये है इटावा में। कहाँ है? इटावा में, ठीक। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो बना है ये मुख्यतः जो है वह एशियाई शेरों के लिए, इसके लिए मुख्यतः एशियाई शेरों के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा ये थोड़ा बहुत इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे ही एक सफारी पार्क बना है, उसका नाम है लॉन्गलीट। क्या नाम है? लॉन्गलीट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यह किससे प्रेरित है, तो हम लोग बताएंगे कि यह इंग्लैंड के लॉन्गलीट से प्रेरित है। कहाँ से? इंग्लैंड के लॉन्गलीट से प्रेरित है। ऐसा ही पार्क कहाँ है? इंग्लैंड में भी है। उसी के तर्ज पर अपने उत्तर प्रदेश के इटावा में बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क। तो इस तरीके से हम पहले चिड़ियाघर के बारे में पढ़े हैं, जो एक मिनी जू की बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में? मिनी जू के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। अब आगे इसी तरीके से इसमें समझ लेते हैं और इसके बारे में, मिनी चिड़ियाघर के बारे में, जू के बारे में, ठीक है। ध्यान समझिएगा। एक है नवाबगंज। क्या है? नवाबगंज। आप सुने होंगे नवाबगंज पश्चिम बिहार, वैसे ही है नवाबगंज हिरण उद्यान। नाम से पता चल रहा है यह किसके लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ हिरण है, यहाँ पर क्या है? शेर है। तो नवाबगंज हिरण उद्यान है, यह कहाँ है? इसके बारे में अभी बताए थे थोड़ा सा, उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। क्या नाम है? नवाबगंज हिरण उद्यान। ऐसे ही एक सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में, उसका नाम है सारनाथ हिरण उद्यान। क्या नाम है? सारनाथ हिरण उद्यान। सारनाथ सभी लोग जानते हैं कि यह कहाँ है? वाराणसी में। इसको अगर ना भी बताएं तो आप लोग जानते रहेंगे, लेकिन यहाँ आपसे गलती हो सकती है नवाबगंज वाले में और इसमें जो आपको इटावा वाला बताएं। तो 3 छोटे चिड़ियाघर ये हुए। चौथा अगर बात किया जाए तो वन प्राणी उद्यान है एक। क्या नाम है? वन प्राणी उद्यान। ये जो है आप कह सकते हैं पूरा भारतीय पशु के लिए, ठीक है। नाम क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। यह अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। पूरा नाम क्या है? वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि एक तरीके का रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं IVRI, ठीक है। पूरा अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? IVRI भी इसको बोल सकते हैं। यह कहाँ है? तो हम लोग बताएंगे यह बरेली में स्थित है। इस तरीके से 4 चिड़ियाघर
ये हो गए जो छोटे स्तर के हैं। ऐसे ही एक और यहाँ पर है, उसका नाम है विनोद। नाम थोड़ा सा अजीब है, क्या? विनोद वन लघु उद्यान या चिड़ियाघर। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गोरखपुर में। इस तरीके से कितने? तो 5 छोटे चिड़ियाघर के बारे में आपको बताया। उनमें से पहला इटावा में है, दूसरा उन्नाव जिसका नाम क्या है? नवाबगंज हिरण उद्यान, और तीसरा आपको बताया सारनाथ हिरण उद्यान कहाँ है? वाराणसी में, और चौथा वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये, यहाँ पर रिसर्च भी किया जाता है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है? बरेली में। उसके बाद विनोद लघु चिड़ियाघर कहाँ है? यह गोरखपुर में स्थित है। इस तरीके से आपको 5 छोटे चिड़ियाघर के बारे में बताया और 3 बड़े चिड़ियाघर के बारे में बताया। एक बचाव केंद्र भी है, वो है भालू बचाव केंद्र आगरा में। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। तो आपको उसको भी हम बता देते हैं। तो कुल ऐसे मिलाकर के कुल चिड़ियाघर 9 हो जाएंगे। कितने? 9 चिड़ियाघर, क्योंकि भले बचाव केंद्र हो लेकिन उसको चिड़ियाघर के ही तर्ज पर बनाया जाता है। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये सब जरूरी है। कभी कभी मिलान करने के लिए परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसी परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष है तो उसमें यही सब जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो हम बताए थे आपको बचाव केंद्र। क्या है? एक बचाव केंद्र। ठीक है, और ये बचाव केंद्र की बात करें तो किसके बचाव के लिए है? यह भालू के बचाव के लिए है। ठीक है कहाँ पर? तो हम लोग बताएंगे यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा जिला में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? भालू के बचाव के लिए बनाया गया। कहाँ पर? आगरा में बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही एक नाइट सफारी जो है अभी इस समय निर्माणरत है, यानी कि इसका भी निर्माण चल रहा है। नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क कहाँ? कुकरेल क्षेत्र। कहाँ पर? कुकरेल क्षेत्र में। कुकरेल क्षेत्र अगर बोले तो आप समझ जाइए कि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। कहाँ? कुकरेल क्षेत्र कहाँ? लखनऊ। ठीक, अभी ये निर्माणरत है। ऐसे ही एक है नाइट सफारी, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। आपको बता दें कि इधर ये और ये दो के दोनों क्या हैं? अभी इनका निर्माण कार्य जारी है, यानी कि निर्माणाधीन है। कौन कौन से? नाइट सफारी पार्क जो कि लखनऊ में बन रहा है, और एक ऐसे ही कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। दोनों का कार्य अभी जारी है। ये हुआ चिड़ियाघरों के बारे में, और उसके बाद सफारी के बारे में आपको बताया। लास्ट में आपको बता देते हैं यूपी का घिसा पिटा सवाल, यूपी का राजकीय पशु, क्योंकि पशुओं की चर्चा हो रही, थोड़ा सा बताना जरूरी है। यूपी का राजकीय पशु, तो यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम आपको यूपी के वन और वन्य जीवों के टॉपिक में बताने का प्रयास किए। सबसे मेन जो पहली फोकस टॉपिक थी हमारी वो थी दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। उसके बाद आपको टाइगर रिजर्व बताया। टाइगर रिजर्व के बाद आपको बताया एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर आपको हमने समझाने का प्रयास किया किसके बारे में? 3 बड़े चिड़ियाघरों के बारे में। फिर उसके बाद लगभग 6 चिड़ियाघर और आपको बताए। तो इस तरीके से 9 चिड़ियाघरों के बारे में समझाया, जिसमें से लास्ट में आगरा में जो है भालू के बचाव के लिए बनाया गया। और उसके पश्चात आपको क्या समझाया? उसके बाद आपको बताए नाइट सफारी के बारे में, जो कि एक लखनऊ में और दूसरा कहाँ? ग्रेटर नोएडा में अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। आपको भी उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये टॉपिक बची है कृषि के बारे में और साथ ही अभ्यारण्य के बारे में। तो अगली क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको एक एक टॉपिक हम क्रम से पढ़ाते चलेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।